दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे CSS के सिलेक्टर यानी जो इसके क्लास है, आईडी है, टैग नेम है, ऐसे सिलेक्टर है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हमें एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ तो आप सीख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉडी टैग पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 पे हिंदी ट्यूटोरियल्स, ठीक है। और सेव करके इस फाइल को मैं ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे सामने यहाँ पे अब फाइल आ चुकी है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सिलेक्टर यानी क्लास है, आईडी है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ। पहला है क्लास, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डॉट लगा के। दूसरा है आईडी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हैज लगा के, ठीक है। उसके बाद आता है टैग नेम यानी कि जो टैग का जो नेम होता है ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको इंटरनल CSS में जो मैंने P लगा के कर्ली ब्रैकेट किए थे वो टैग का नेम था, ठीक है। उसके बाद होता है ऑल यानी कि सभी टैग को इंक्लूड कर लेता है। तो यहाँ पे इसे कैसे करते हैं, स्टार से। और उसके बाद आता है स्यूडो यानी सीडो क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, कोलन लगा के, ठीक है। तो ये है क्लास के टाइप, लॉट्स ऑफ है, लेकिन मेन जो ज़्यादा यूजफुल है वो यही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। अगर मुझे H1 है, H1 के लिए मैं कुछ प्रॉपर्टी लिखता हूँ तो शायद मैं टैग नेम देकर भी इसे प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ कलर रेड करके सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये कलर आ गया है, ठीक है। तो ये था टैग नेम, टैग का जो मैंने नेम लिख दिया है सीधा, यानी कि मुझे H1 पे ही चाहिए, मैं पर्टिकुलर श्योर था, इसलिए मैंने टैग का नेम दे दिया है। तो इस क्लास को हम क्या बोलेंगे, टैग नेम बोल सकते हैं। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट, सीधा एलिमेंट यानी कि जो टैग होता है उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। तो पहला था मैंने टैग नेम, और उसके बाद है क्लास यानी कि क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि क्लास को क्रिएट करने के लिए मुझे पहले डॉट लगाना पड़ता है। डॉट के बाद जो मेरे क्लास का नेम मुझे जो चाहिए, मैं कुछ भी नेम रख सकता हूँ, ठीक है। तो S1 मैंने लिख दिया, यानी कि जो क्लास है S1 उसका कलर क्या है, रेड। यानी कि जो ये क्लास S1 है इसे हम जहां भी अप्लाई करेंगे उस टैग का जो कलर है वो फॉन्ट कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं सेव करके पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है वो आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, तो S1 को यहाँ पे कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो S1 को यहाँ पे मैंने क्या क्रिएट किया है आपको पहले ही बताया था, डॉट देकर क्लास। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा क्लास, इसका एट्रीब्यूट है, ये क्लास है वो एट्रीब्यूट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, और क्लास का नेम क्या था, S1 था, तो इसे मैं यहाँ पे लिखूंगा S1। यानी कि जो क्लास का नेम था उसे मैं वैल्यू पे लिखना होगा, और जहाँ इसका जो सिंबल है वो नहीं लिखना है, उसकी जगह हमें लिखना है सिर्फ क्लास, ठीक है। तो मैंने क्लास बनाया था और लिखा मैंने क्लास S1 और सेव करके रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सामने ये आ चुका है। अगर मान लो मुझे दूसरा क्लास चाहिए तो यहाँ पे मैं दूसरा क्लास बना लेता हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ मैं S2, और उस पर टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, यानी S2 जहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा, S2 नाम का जो क्लास है उसे मैं जहाँ अप्लाई करूँगा वहाँ पे ये अंडरलाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पी टैग में मैं लिख देता हूँ सिर्फ हिंदी। तो सेव करके रिफ्रेश पहले कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल आ गया है। अब ये S2 क्लास को मुझे अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा क्लास, और उसका क्लास का जो नेम है
2। तो यहाँ पे मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अगर मुझे मान लो S2 यहाँ अप्लाई करवाना है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इस क्लास के नाम के बाद स्पेस देकर S2 भी लगा सकता हूँ और सेव करके रिफ्रेश कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके सामने ये भी आ चुका है। अब मैं एक आपको बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो ये क्लास है वो मल्टीपल टाइम कॉल होता है और एक सिलेक्टर दूसरा है आईडी है वो सिंगल टाइम होता है। मल्टीपल टाइम यानी कि फ्रेंड्स जो मैंने ये कहा ये किया, यहाँ की S1 यहाँ पे लिख दिया और दूसरा क्लास भी स्पेस दे के लिख दिया। अगर मान लो तीसरा भी मेरे पास है तो मैं यहाँ पे S3 भी कर सकता हूँ और S4 भी कर सकता हूँ। जितने भी मेरे पास क्लास है मैं एक ही एट्रीब्यूट में उसे अप्लाई करवा सकता हूँ। और जो आईडी है वो मैं मल्टीपल टाइम कॉल नहीं करवाना चाहता। ये मल्टीपल कॉल यानी कि एक ही क्लास में सब क्लास ऐड हो जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने पी टैग लगा दिया और यहाँ पे एक क्लास ले लेता हूँ, क्लास यहाँ पे S1 हो गया तो यहाँ आप ऐसे समझोगे कि यहाँ पे भी यूज हुआ और यहाँ पे भी यूज हुआ तो दो बार यूज हो गया तो मल्टीपल ही हो गया ना। तो ऐसे मल्टीपल नहीं बोलते, मल्टीपल इसे बोलते हैं, यानी कि एक ही एट्रीब्यूट में सब क्लास अप्लाई हम कर सके। ठीक है, तो मैंने पहले आपको एक डेमो दिया है S1 और S2 को अप्लाई करके। तो मेरे पास ये दोनों क्लास है और सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हिंदी ट्यूटोरियल के नीचे कलर कौन से क्लास से आ रहा है, S1 से, और S2 से क्या आ रहा है, अंडरलाइन। ठीक है, तो ये हुआ मल्टीपल टाइम कॉलिंग। अब मुझे क्या करना है, आईडी बनाना है। आईडी को कैसे मैं बनाना चाहूँगा, आईडी को बनाने के हैश चाहिए और आईडी का नाम भी मैं रख देता हूँ A1। ठीक है, और उसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ फॉन्ट, उसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ फॉन्ट साइज में लिख देता हूँ 25px। ठीक है, वहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ 25px, यानी कि A1 जो आईडी है तो यहाँ पे मैं उसके लिए एक और H1 ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ आईडी। ठीक है, और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ मेरे पास आईडी लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं आईडी को मैं अप्लाई कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, क्लास बना के मैंने क्लास अप्लाई किया लिखा था और आईडी बना के मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आईडी। ठीक है, आईडी लिखना पड़ेगा। उसमें मुझे क्या करना है, आईडी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे A1 मैंने लिख दिया था। आईडी बनाने के लिए पहले मैंने हैश यूज किया, उसके बाद A1। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा आईडी का नेम A1। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ तो मेरा फॉन्ट साइज यानी कि मैंने 25 दिया था, यहाँ पे मान लो मैं 50 दे देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये आईडी बना लिया था। आईडी को हम मल्टीपल टाइम कॉल नहीं करवा सकते। ठीक है, क्योंकि जो ये आईडी होता है वो आईडी मल्टीपल टाइम कॉल नहीं हो सकता। आपको मैं डेमो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करके A2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने A2 लिख दिया और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी भी A2 की मैंने चेंज कर दी, मान लो मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। तो यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश में करूँगा तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, जो पहली प्रॉपर्टी थी वही ट्रांसफर की। तो ये दूसरी जो है वो A2 है और जो उसमें आईडी में मल्टीपल हम कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था क्लास और ये था आईडी के बीच का डिफरेंस। क्लास और आईडी में ये डिफरेंस है। क्लास को हम मल्टीपल टाइम कॉल करवा सकते हैं। मल्टीपल टाइम यानी एक ही बार एट्रीब्यूट और दो बार एक ही एट्रीब्यूट में दो क्लास, यानी मल्टीपल टाइम कॉल करवा सकते हैं। और आईडी को ऐसे हम करवा नहीं सकते। ठीक है, अगर इस टैग में मैंने H1 में अप्लाई किया, अगर दूसरे टैग में भी मुझे अप्लाई करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही टैग में दो आईडी हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो था ये था क्लास और आईडी। अब मान लो मुझे टैग नेम चाहिए। टैग नेम का भी एक सिलेक्टर है। यहाँ पे H1 को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ
और इसे क्लास को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे टैग नेम सिलेक्टर यानी कि जो मेरा टैग का नेम है, यानी मान लो मैं यहाँ पे H1 टैग है, उसके बाद एक P टैग भी है, उसमें भी मैंने लिखा है हिंदी ट्यूटोरियल्स। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टैग नेम यानी कि मान लो मुझे H1 पे कलर चाहिए रेड, और सेव करके रिफ्रेश, यानी कि मैं पर्टिकुलर एक टैग पे करा सकता हूँ। ये मुझे H1 पे ही चाहिए, P में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे P में नहीं आया है, इसलिए H1 पे अगर मान लो मैं यहाँ पे P कर देता हूँ तो यहाँ पे P पे कलर रेड आ जाएगा। ये था टैग नेम का क्लास, ये था जो टैग नेम सिलेक्टर बोलते हैं इसे। पहला क्लास सिलेक्टर था, दूसरा आईडी सिलेक्टर था, और ये था टैग नेम सिलेक्टर। उसके बाद आता है ऑल सिलेक्टर यानी जो ये कलर रेड है मुझे H1 पे भी चाहिए और H1 पे भी चाहिए और P पे भी चाहिए, यानी कि दोनों टैग है ना। अगर मान लो मेरे पास अगर तीसरा है आई पे भी मैंने लिखा है हिंदी ट्यूटोरियल्स, और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे आई पे भी चाहिए, H1 पे भी चाहिए और P पे भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टार कर दूंगा। स्टार यानी कि ऑल टैग्स, जितने भी टैग है उसका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑल। स्टार की बदौलत में यहाँ पे सभी टैग के कलर हम एक साथ चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो अब मुझे H1 और P का ही चाहिए, तो यहाँ पे मैंने बोला ना अगली बार टैग नेम मान लो मैं यहाँ पे H1, P, ठीक है, H1 और P का कलर सिर्फ रेड चाहिए, और सेव करके रिफ्रेश, तो H1 और P का, तो ये था टैग नेम भी था, और यहाँ पे स्टार आप करोगे तो ऑल यानी कि ऑल। उसके बाद आता है स्यूडो क्लास यानी कि इसका स्पेलिंग कुछ ऐसा होता है। ठीक है, स्यूडो, ये है उसका स्पेलिंग स्यूडो क्लास। तो स्यूडो क्लास क्या है, मान लो यहाँ पे H1 है, तो H1 मैंने टैग ले लिया। ठीक है, H1 टैग, उसमें मैं कलर कर देता हूँ, पहले कलर रेड। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश। H1 का जो कलर है मेरा वो क्या है, पहले मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो रेड है। अब स्यूडो क्लास का यूज हम कैसे कर सकते हैं? स्यूडो क्लास का यूज जो हमारा टैग है, मान लो जो हमारा टैग है, टैग के बाद हम कोलन करते हैं, उसके बाद जो लिखते हैं उसका एक एग्जांपल है स्यूडो क्लास का होवर यानी कि जब आपका कर्सर है आपके क्लास पे जाता है, यानी कि आपका कर्सर किस क्लास पे जाएगा, किस टैग पे जाएगा, H1 टैग पे, यानी कि H1 टैग पे जब होवर होगा, होवर यानी कि आपका जो ये माउस का कर्सर है उसके ऊपर जाएगा, तब कलर क्या होने चाहिए, रेड। तो यहाँ पे मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब लेके जब मेरा माउस है, जो मेरा माउस का पॉइंटर ये हिंदी ट्यूटोरियल यानी कि H1 टैग पे जाएगा, तभी इसका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये था सूडो क्लास। जो इस होवर है वो तो सिर्फ एक ही एग्जांपल है, इसके लॉट्स ऑफ एग्जांपल है, वो उसके बारे में आपको मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, ये तो सिंपल आपको समझाने के लिए सिलेक्टर था। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो क्लास। तो पहला था पहला था क्लास, इसे हम ऐसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद था हेज लगा के आईडी को हम ऐसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो टैग नेम होता है हमारा, तो इसे हम टैग नेम डायरेक्टली आप लिख सकते हो, टैग नेम। उसके बाद क्या था, ऑल यानी सभी टैग में। उसके बाद था ऐसा कुछ था, मैंने लिखा था ओवर, आगे टैग का जो भी आप नेम दे दो। ठीक है, उसका बोलते हैं हम स्यूडो क्लास। कौन सा क्लास, स्यूडो क्लास। ठीक है, तो ये सब थे CSS के सिलेक्टर। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।